गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टेस्ट क्विज में आपका स्वागत है। आज का लेक्चर है कक्षा 12वीं के लिए सदिश बीजगणित का चौथा भाग। पिछला लेक्चर तीसरा भाग में हमने चार बिंदु जिनके स्थिति सदिश दिए गए थे उनको क्वेश्चन को थोड़ा सा गलत लिख लिया गया था। ये जो चार बिंदु हैं ये और ये, तो इनको क्या है, चार बिंदु दिया गया है, ये क्वेश्चन में दिया गया है कि ये समतली है, तब लेमडा का मान ज्ञात करना है। समतली सिद्ध करो करके ऐसा क्वेश्चन लिख दिया गया था, इसीलिए उसको हम छोड़ दिए थे तीसरा भाग में। आज बता देते हैं। जैसे पहला बिंदु है उसको ए मान लेते हैं और या पी मान लेते हैं और उसका स्थिति सदिश है तो ओपी लिख लेते हैं। अपने पास ओपी है 3i - 2j - k। दूसरा को क्यू मान लेते हैं, उसका स्थिति सदिश ओक्यू इक्वल टू 2i + 3j - 4k। तीसरा को आर मान लेते हैं, उसका स्थिति सदिश है -i + j + 2k। और चौथा है उसको एस मान लेते हैं तो उसका स्थिति सदिश है 4i + 5j + λk। ये बिंदु हैं तो हमको सदिश प्राप्त करना है। क्या करेंगे, किसी एक सदिश को अन्य से घटा करके हमको तीन सदिश मिलेगा। ऐसे तीन बिंदु हैं, चार बिंदु हैं। यदि ये समतली हैं तो ऐसे इनको इसको इससे मिलाएंगे, इसको इससे मिलाएंगे, इसको इससे मिलाएंगे, तो ये तीनों सदिश यदि समतली है तो ये चारों समतली हो जाएगा। तो सिद्ध तो नहीं करना है, हमको दिया गया है तो समतली होने का सिद्धांत तीसरे लेक्चर में हम कई क्वेश्चन और बनाए थे, उसके आधार पर बनाएंगे। तो हम क्या करते हैं, जैसे ये इसको थोड़ा माइनस करना आसान है तो हम क्या करते हैं, आरपी निकाल लेते हैं। इसको माइनस कर देते हैं तो एक सदिश आरपी निकाल लेते हैं। मैंने पी से इसको घटाएंगे तो 3i - i तो 4i -i है, -2 तो -3j एंड -1 - 2 तो -3k। फिर हम निकाल लेते हैं आर क्यू, 2 - तो 3i -3 - 1 तो +2j एंड -4 - 2 तो -6k। फिर हम निकाल लेते हैं आर एस, 4 - तो 5i, 5 - तो 4j एंड λ -2k। ऐसे मिला। अब ये तीनों को हमको समतली सिद्ध करें। अच्छा, समतली दिया है, ये समतली है तो ये भी समतली होगा, ये समतली है तो इनके बीच में एक रैखिक संबंध होगा। मतलब इसको x से इसको y से मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे तो इसके इक्वल मिलेगा। x y कुछ भी हो सकता है। तो 4i - 3j - 3k इक्वल टू x × 3i + 2j - 6k प्लस y × 5i + 4j प्लस λ -2k। ऐसे होगा। तो i के साथ यहाँ आ जाएगा 4i - 3j - 3k। इसमें से इसको माइनस करें, हाँ ठीक है, इक्वल टू i के साथ आ जाएगा 3x और यहाँ से 5y, j के साथ में आ जाएगा 2x + 4y एंड k के साथ में आ जाएगा यहाँ से -6x और यहाँ से -6x यहाँ से आएगा और यहाँ से आ जाएगा λ -2 × y। तो आइए और तुलना करेंगे। अब तुलना करेंगे तो देखिए क्या होगा, इसका तुलना करेंगे 3x + 5y इक्वल टू इधर 4 है एक i के साथ, जो 2x + 4y इक्वल टू -3 है। अब इसको हम विलोपन विधि से बना देते हैं। इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x + 10y इक्वल टू 8 हो जाएगा। इसमें 3 का करेंगे तो 6x + 12y इक्वल टू -9 हो जाएगा। माइनस का ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस ये कट गया, -2y इक्वल टू 17, y इक्वल टू -17/2। अब किसी एक में रख देते हैं, मान लीजिए इसमें रख देते हैं 2x + -17/2 इक्वल टू -3। तो 2x -34 इक्वल टू -3, -34 उधर जाएगा तो 34 में से 3 गया 31, 2x इक्वल टू 31, x बराबर 31/2। अब इसको हम इसमें रख देते हैं। तीसरा समीकरण यदि तुलना करें तो k के गुणांक को तुलना करेंगे तो -6x एंड प्लस λ -2 × y इक्वल टू आर एस निकाले हैं, हाँ, इक्वल टू -3। इसमें -3 आएगा, ये -3 k का गुणांक यहाँ पर है तो
यहाँ रख देते हैं x और y की वैल्यू। x की वैल्यू 31/2 ऋण 6/31/2 ऋण 6 गुणित 31/2 धन λ-2 ऋण 17/2 ऋण 17/2 y की वैल्यू रखेंगे बराबर -3। तो इसमें हम अब 2 का गुणा कर देते हैं। 2 का गुणा कर देंगे तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये ऋण 6 हो जाएगा। 6 एकम 6, 6 तिया 18, तो ऋण 186। और इसमें 2 का गुणा करेंगे तो λ-2 -17 इक्वल टू -6, तो -186 -17 λ प्लस 34 इक्वल टू -6। 17 उधर चला जाएगा, -186 प्लस 34 प्लस 6 इक्वल टू 17 λ। तो ये 40 हो गया, तो 146/17 ऐसे λ का मान निकलेगा। तो ये कल का क्वेश्चन था जिसको हमने क्वेश्चन गलत लिखने की वजह से छोड़ दिया था। आगे हम देखते हैं दिक् कुज्याएं। दिक् अनुपात एवं दिक् कुज्याएं सदिश में। देखिए दिक् कुज्याएं एवं दिक् अनुपात, ये आगे पढ़ना है हमको। तो इसकी परिभाषा है, कोई सरल रेखा यदि एक्स वाई तथा जेड एक्सिस या त्रिविमी में चले गए, 3 एक्स वाई तीनों एक्सिस रहेगा, सदिश भी तीनों में चल रहा था। कोई सरल रेखा यदि एक्स वाई तथा जेड अक्ष के धनात्मक दिशा से अल्फा बीटा गामा कोण बनाता है, तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा को उसकी दिक् कुज्याएं कहा जाता है। ये इसकी परिभाषा है। जैसे कि हम ऐसे बाहर की ओर आएगा, जिसको ऐसे करके दर्शा रहे हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। कई जगहों पर इसको एक्स लेते हैं, इसको वाई, इसको जेड लेते हैं। ये कोई सरल रेखा है, मान लीजिए कोई भी एक सरल रेखा है, ऐसे बिंदु P है और इसका स्थिति सदिश R है। तो एक्स अक्ष से यदि ये ऐसे आकाश में कहीं पर है, ये ऐसे करके, तो एक्स अक्ष से अल्फा बना रहा है, वाई अक्ष से बीटा बना रहा है, और ऐसे जेड अक्ष से ऐसे गामा बना रहा है, ऐसे करके। इमेजिन कीजिए ये अक्ष है और रेखा ऐसे कहीं जा रहा है, एक्स अक्ष से ऐसे बनाएगा, वाई अक्ष से ऐसे बनाएगा, जेड अक्ष से ऐसे बनाएगा। तो इसकी जो दिक् कुज्याएं हैं, एल इक्वल टू कॉस अल्फा, एम इक्वल टू, इसको एल एम एन से दर्शाते हैं, ये कॉस बीटा होगा, और एन इक्वल टू कॉस गामा होगा। ये इसकी ये है। तो दिक् कुज्याओं पर कुछ क्वेश्चन है, जैसे यदि पी एक्स वाई जेड है, ये इसका निर्देशांक एक्स वाई जेड है और उसका स्थिति सदिश आर है, तो हमको सिद्ध करना है, स्थिति सदिश आर है और उसका निर्देशांक एक्स वाई जेड है। तो ये पहला लाइन हमको सिद्ध करना है कि उसका जो एक्स निर्देशांक एक्स इक्वल टू एल इंटू मॉड ऑफ आर, वाई इक्वल टू एम इंटू मॉड ऑफ आर एंड जेड इक्वल टू एन इंटू मॉड ऑफ आर, ऐसा होता है करके। तो ये बेसिक उससे है। यहाँ से इस पर लंब डाल देंगे ऐसे करके, यहाँ से इस पर लंब डालेंगे तो जेड एक्सिस माने ये रेखा तो ऐसे है त्रिविमी इमेजिन, या फिर 2 विमी इमेजिन कीजिए, बाद में त्रिविमी करेंगे। तो एक्स अक्ष पर जो दूरी है वो एक्स होगा, वाई अक्ष पर ऐसे दूरी होगा वाई होगा। तो यहाँ से देख सकते हैं कॉस अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, ये सदिश है, तो कॉस अल्फा बराबर आधार बटे कर्ण, ये समकोण त्रिभुज है। तो आधार कितना है, एक्स है, और कर्ण कितना है, ये लंबाई, ये सदिश नहीं लंबाई, तो इसका माड लेंगे, माड ऑफ आर। तो ये एल के बराबर है, तो एल बराबर एक्स अपन माड ऑफ आर, तो एक्स इक्वल टू एल मॉड ऑफ आर, ऐसे हो गया। इसी प्रकार y अपन लेंगे तो यहाँ से इस पर जैसे लंब डालेंगे ऐसे करके, y अक्ष पर ये त्रिविमी है ना, ऐसे करके यहाँ से इस पर लंब डालेंगे तो ये कोण के लिए आधार होगा, तो आधार बटे कर्ण करेंगे। तो इसी प्रकार y इक्वल टू एम आएगा, उसकी दिक् कुज्या कॉस बीटा लेंगे ऐसे करके, कॉस बीटा लेंगे तो कॉस बीटा एम आ जाएगा मॉड ऑफ आर, एंड जेड इक्वल टू एन मॉड ऑफ आर। कॉस गामा लेंगे ऐसे करके, ये जेड एक्सिस है, इससे ऐसे बनाएगा तो यहाँ से ऐसे एक लंब आएगा, तो कर्ण यही रहेगा, कर्ण रहेगा मॉड ऑफ आर। इस आधार पे इसको निकालेंगे। तो इस ये पहला भाग को हमने सिद्ध कर दिया। अब हम क्या करते हैं, सदिश पी का जो स्थिति सदिश आर इक्वल टू एक्स आई धन वाई जे धन जेड के लिखेंगे दूसरा को सिद्ध करने के लिए। आर कैप इक्वल टू एल आई प्लस एम आई प्लस एन जे, मतलब कोई भी सदिश को यदि मात्रक सदिश में बदलेंगे, कोई भी सदिश को यदि मात्रक सदिश में बदलेंगे तो आई जे के सामने में जो रहेगा वो उसकी दिक् कुज्याएं होंगी।
ये आगे क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे, इधर जो बोला गया है उसमें। तो इसको सिद्ध करते हैं। देखिए r इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के है, तो r इक्वल टू इस वैल्यू को रख देते हैं हम, एक्स की जगह एल मॉड ऑफ आर आई, एम मॉड ऑफ आर जे, एन मॉड ऑफ आर के, और मॉड ऑफ आर से सबको डिवाइड कर देते हैं। सदिश r अपॉन मॉड ऑफ r इक्वल टू एल आई प्लस एम जे प्लस एन के। और हम जानते हैं कि कोई भी सदिश इकाई सदिश होता है, उस सदिश को उसके परिमाण से भाग देने पर मिलता है। ए कैप इक्वल टू ए अपन मॉड ऑफ ए, तो आर अपन मॉड ऑफ आर है वो आर कैप के इक्वल हो जाएगा, आर कैप एल आई प्लस एम जे प्लस एन के, ऐसे करके। इसके बाद देखिए इसमें तीसरा भी सिद्ध करने को बोला है हमको, इसमें सिद्ध करने को बोला है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इसी का मॉड ले लीजिए दूसरा का, यहाँ पर पहला सिद्ध हुआ ऐसे करके त्रिभुज से, यहाँ पर दूसरा सिद्ध हुआ। अब तीसरा सिद्ध करने के लिए मॉड ऑफ आर कैप ले लीजिए, तो ये हो जाएगा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, और आर कैप का परिमाण 1 होता है इसीलिए 1, और वर्ग कर देंगे तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर होगा। इस प्रकार ये तीनों सिद्ध होगा, और इसी फार्मूला का यूज करेंगे हम आगे बनाने के लिए। अब आगे हम देखते हैं दिक् अनुपात और दिक् कोज्य में संबंध। एक दिक् अनुपात भी परिभाषित होता है किसी सरल रेखा का, सरल रेखा का दिक् अनुपात। दिक् कोज्य और दिक् अनुपात में संबंध और उसका क्या दोनों में डिफरेंस है उसको देखते हैं। दिक् अनुपात का है यदि किसी सरल रेखाएं ए बी सी, किसी सरल रेखा के दिक् अनुपातों के समानुपाती हों तो उसे दिक् अनुपात कहेंगे। दिक् कोज्य क्या था? कोज्य यानी वही कोसाइन, कॉस, एक्स वाई जेड एक्सिस से बनाया गया कोण का कॉस। दिक् अनुपात है कि दिक् अनुपात है उनके दिक् कोज्याओं के समानुपाती कोई अंक हैं। तो इसमें ये है ए बी सी दिक् अनुपात है, तो ए एल के समानुपाती होगा, बी एम के समानुपाती होगा, और सी एन के समानुपाती होगा, इनका अनुपात बराबर रहेगा। और इसमें खास ये है कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 को ये ए बी सी फॉलो नहीं करेगा। ये दिक् अनुपात है तो ये फॉलो नहीं करेगा, यदि फॉलो करेगा तो दिक् कोज्य है, और दिक् कोज्य के समानुपाती है लेकिन फॉलो नहीं कर रहा है तो वो दिक् अनुपात कहलाता है। तो इनके ए बी सी और एल एम एन में संबंध निकाला जा सकता है। यहाँ से एल इक्वल टू लेमडा ए, एम इक्वल टू लेमडा बी एंड एन इक्वल टू लेमडा सी हो जाएगा। इसमें मान रख देते हैं एल स्क्वायर मीन्स लेमडा ए का स्क्वायर प्लस लेमडा बी का स्क्वायर, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर मीन्स लेमडा सी का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो लेमडा स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो लेमडा इक्वल टू प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार यदि दिक् अनुपात दिया गया है और यदि दिक् कोज्य निकालना है तो एल इक्वल टू यहाँ रख दीजिए लेमडा का मान, ये ए है इसके अपान में ये पूरा आ जाएगा, बी के अपान में पूरा आ जाएगा, सी के अपान में पूरा आ जाएगा। एल इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस ए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एम इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस बी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एंड एन इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस सी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ऐसे करके प्राप्त होगा। तो आगे और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। दिक् कोज्य और दिक् अनुपात का जैसे कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई भी क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। देखिए यहाँ पर ये प्रमेय था, दिक् अनुपात और दिक् कोज्यों में संबंध हमने बता दिया। ये दिया हुआ है कि 2i प्लस 2j माइनस के की दिक् कोज्य ज्ञात करने के लिए बोला है। एक सदिश हमको दिया गया है 2i प्लस 2j माइनस 2k का दिक् कोज्य ज्ञात करना है। तो अभी दिक् कोज्य का हमने देखा, दिक् कोज्य क्या था, ये दिक् कोज्य निकालने के लिए हमने ये देखा था कि किसी भी सदिश को जब हम उसका एकांक सदिश के रूप में लिखेंगे, एकांक सदिश के रूप में लिखेंगे तो i j k के साथ जो रहेगा वो उसकी दिक् कोज्य होगी। तो इसको एक सदिश r मान लेते हैं और इसका मॉड निकाल लेते हैं। अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 और माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो 3 आ गया। अब हम r कैप निकाल लेते हैं, तो r कैप इक्वल टू सदिश r अपन मॉड ऑफ r, ऐसे r कैप निकाल लेते हैं। r कैप निकालेंगे तो ये हो जाएगा सदिश है 2i प्लस 2j माइनस के अपॉन 3, तो 2 अपॉन 3i
2/3j माइनस 1/3k। तो दिक् को ज्याए हैं, अब इसी से निकल जाएगा। दिक् को ज्याए हैं 2/3 एंड माइनस 1/3। इनके वर्गों को योग करोगे तो 1 भी आएगा। आगे अगला क्वेश्चन दिया है i प्लस जे प्लस के वह एक्स अक्ष के मध्य कोण बोला है। एक सदिश है i प्लस जे प्लस के वह एक्स अक्ष के मध्य कोण। तो क्या होगा, देखिए इसकी दिक् को जे निकाल लेते हैं। तो जो पहला दिक् को जे होगा एल, वो हो जाएगा एक्स अक्ष और इसके बीच का कोण, क्योंकि ये सदिश एक्स अक्ष से जो कोण बनाएगा उसके कॉस की वैल्यू को हम दिक् को जे कहते हैं। तो कॉस अल्फा के बराबर कर देंगे और अल्फा की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इसको यदि हम आर कैप निकालें, सॉरी आर कैप, तो ये हो जाएगा सदिश आर अपन माड ऑफ आर, इसी के जैसे। तो आई प्लस जे प्लस के अपान अंडर रूट, इसका मान निकालेंगे तो 1 + 1 + 1 आई अपान √3 जे अपान √3 एंड के अपान √3। तो एक्स अक्ष से अल्फा कोण बना रहा है। तो कॉस अल्फा, इसका दिक् को जे का पहला मान 1/√3 है, जो कॉस 30 डिग्री के इक्वल है। 1/√3 2/√3 होता है, 30 डिग्री नहीं है। तो इसकी जो एक्स अक्ष से बनाया गया जो कोण है अल्फा इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/√3 हो गया। इतना कोण ये बनाया गया एक्स अक्ष के साथ। उसके बाद दिक् को जे के सिद्धांत से देखिए और कुछ क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन है इसी 3 सूत्र पर आधारित है। और दिक् अनुपात का भी हमने बता दिया। यदि कोई सरल रेखा का दिक् अनुपात दिया है तो उसकी दिक् को जे आप निकाल सकते हो। जैसे मान लीजिए, इस क्वेश्चन को बनाने के बाद बता देता हूँ। क्वेश्चन है ओ एक्स और ओ वाई से 45 अंश का कोण बनाता है। एक सरल रेखा है वो ओ एक्स से यानी एक्स अक्ष से 45 अंश, यानी वाई अक्ष से भी 45 अंश बनाता है। तो जेड अक्ष से कितना बनाता है ये हमको निकालना है। तो ये 45 बनाता है, तो एल इक्वल टू कॉस 45 बराबर 1/√2, एम इक्वल टू कॉस 45 बराबर 1/√2। अब इससे बनाया गया कोण मान लीजिए गामा है, तो ये कॉस गामा के बराबर रहेगा, एन जो है। और इनके बीच का रिलेशन हम जानते हैं, यहाँ पर सिद्ध किए हैं। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। तो 1/√2 स्क्वायर प्लस 1/√2 स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये 1/2 1 हो गया, 1 से 1 0 हो जाएगा। एन स्क्वायर इक्वल 0, एन इक्वल 0। तो कॉस गामा इक्वल टू 0, जो कॉस 90 डिग्री के इक्वल है। तो गामा इक्वल टू 90 डिग्री, अर्थात ये रेखा जेड अक्ष से 90 अंश का कोण बनाएगा। जेड अक्ष से 90 अंश का कोण ये रेखा बनाएगा। अब देखिए, यदि कुछ भी हम ले लेते हैं, जैसे कि 2 2 1 किसी रेखा की दिक् अनुपात है, तो उसकी दिक् को जे निकालना है। तो एल इक्वल टू ए अपान, पहले इसको ए, इसको बी, इसको सी लिख लीजिए। √a² प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर निकाल लीजिए। तो ये हो जाएगा √4 + 4 + 1 इक्वल टू 3। तो इसकी दिक् को जाए एल इक्वल टू 2/3, एम इक्वल टू 2/3 एंड एन इक्वल टू 1/3। ये इसकी दिक् को ज्याएँ हो जाएंगी। ये इस प्रकार दिक् को ज्या निकाला जा सकता है। तो इस प्रकार ये सदिश का पाठ होता है। अगले लेक्चर में हम सदिशों का गुणन वगैरह के बारे में देखेंगे। धन्यवाद।